भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए इष्ट का उपदेश दे रहे हैं ताकि जीव इष्ट हो जाए। 3 दिनों तक हमने त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ किया था और इससे अगर अपन ज्ञान अभिषेक कहें तो भी ये नाम असार्थक नहीं होगा, सार्थक होगा। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ एक नया तत्व, नया चिंतन, नया पहलू मिला है और भगवान पूज्यपाद स्वामी भी यही कह रहे हैं, ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझो। आप जिसके पीछे भाग रहे हो वो आपका लक्ष्य नहीं है। दुर्जयेण सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना, ये विशेषण लगे हैं सभी में, तृतीया विभक्ति लगी है। क्यों लगी है? दुर्जयेण, बड़ी कठिनाइयों से मिलते हैं। सुरक्षेण, उसकी सुरक्षा भी बड़ी कठिनाई से होती है। नश्वरेण, और नश्वर है कौन? धनादिना, धन आदि। जीव स्वस्थ मन्यो जना को भी, जो इसे अपना मानने वाला है, ज्वरवानिव सर्पिशा, घी खा करके स्वस्थ होना चाहता है। प्यास मिटाने के लिए पानी ही आवश्यक है, अन्य तरल पदार्थ कभी तृषा नहीं मिटाता। लस्सी पीने से प्यास मिटती क्या? आप कितनी ठंडाई पी लो, प्यास तो पानी से ही मिटती है। ऐसे ही जो जीव की अज्ञानता की जो प्यास है वो केवल ज्ञान के धन से ही मिटती है। सामान्य धन को आप अपना मत मानना। यहां आचार्य पूज्यपाद स्वामी एकदम सरलतम शैली में राग द्वेष छोड़ने का उपाय बता रहे हैं। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि निर्मल जी, तू एक है, तेरे शत्रु 3 है। तू एक है, तेरे अंदर रोग 3 है। तू एक है, तेरे शत्रु 3 है, मोह राग द्वेष। और तू एक है, तेरे अंदर रोग 3 है, जन्म जरा मृत्यु। तू घबरा मत, तू अकेला ही लड़ेगा, अकेला ही जीतेगा। ये लड़ाई कई लोग लड़ चुके हैं, कई लोग जीत चुके हैं। लड़ेगा कौन? तू अकेला। और जीतेगा कौन? चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना क्रैक करना हो, तू लड़ अकेला, तू जीत अकेला, तू चल अकेला, लोग सफलता देखने आएंगे। जब तक भगवान मोक्ष नहीं गए तो कोई देखने नहीं गया योग निरोध के समय, और मोक्ष हो गए तो सौधर्मेंद्र भी आ गया। वो कह रहा था तू चल अकेला, उत्सव मनाने सब आएंगे, तू चल अकेला। धन की प्राप्ति के लिए मत जाना भैया, धन का संग्रह जीवन के लिए जितना आवश्यक हो उतना करना, लेकिन धन से ज्यादा ज्ञान का संग्रह करना। अच्छा बताओ, सत्य सुंदर है कि असत्य? हाँ, लेकिन आप लोग क्या सुनना पसंद करते हो? हाँ, सत्य कठिन है। आईना आप देखो स्वयं तो अच्छा लगता है, और कोई और दिखाए तो चुभता है। जब अपना वक्तव्य हो तो सब अच्छा लगता है, और कोई जब प्रश्न कर ले, बोले वो तो गुरु जी उत्तर देंगे। और देखो ज्ञानी की क्या बुद्धि होती है। सारे विद्वानों का ज्ञान मिला लो तो पंडित जी का पार नहीं पाए, फिर भी पंडित जी कैसे बैठे रहे जैसे कुछ आते ही ना हो। ये ज्ञान का फल है, सुनना सब कुछ। अब जैसे ही कोई विद्वान कुछ विपरीत कह देता था, पंडित जी ऐसा देख के बोलते थे गया, अब इसकी खिंचाई होगी। लेकिन पंडित जी, युवा विद्वान भी क्यों ना हो,
ये आगे आए हैं, ये अपने लिए अच्छी बात है कि आने वाले 50 साल तक ये भारत की भूमि जैन विद्वानों से शून्य नहीं होगी। आजाद जी, अगर जिनवाणी रखने की अलमारी नहीं बनाई तो जिनवाणी का क्या करोगे? एक गोष्ठी ऐसी हो जिसमें गोष्ठी के विद्वानों को प्रशिक्षण दिया जाए, वो मरते समय तक ना भूलें कि इस गोष्ठी से हमारा परीक्षण प्रारंभ हुआ था। पंडित जी, आपका क्या सोचना है, होना चाहिए कि नहीं? आजाद जी, वो धन का संग्रह कहलाएगा। कुछ काम ऐसे होते जो दुनिया को दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ तू इतना अच्छा भोजन बनाती है, तू इतनी अच्छी है, तेरे लेकिन हाथ इतने सुंदर क्यों नहीं है? तेरे हाथ सुंदर नहीं है। माँ कहती, बेटा कोई बात नहीं, चल चल। फिर पुनः कभी कोई प्रसंग आया, बच्चा माँ की गोद पर सर रखा है और माँ उसका सिर थपथपा रही है। वो कहता है, माँ सब कुछ अच्छा है लेकिन तेरे हाथ सुंदर नहीं है। बच्चा बड़ा हो गया, प्रौढ़ हो गया। उसने जिस दिन एक बात कही है फिर से, माँ आज तू बता ना, तेरे हाथ ऐसे क्यों हैं, तेरे हाथ सुंदर क्यों नहीं है? बच्चा, माँ क्या कहती है, बेटा जब तू 1 महीने का था घर में आग लग गई थी और जिस पालने में तू था वो जल गया था, मैंने हाथ डाल के तुझे बाहर निकाला था, उस दिन मेरे हाथ जल गए थे। बच्चा कहता है, मां दुनिया में सबसे सुंदर तेरे हाथ हैं। क्या कहता है बच्चा? मां दुनिया में सबसे सुंदर तेरे हाथ हैं। जब तक सत्य पता ना हो व्यक्ति सुंदर को असुंदर मानता है, जब तक सत्य पता ना हो। लेकिन ध्यान रखना पंडित जी, सत्य से जीव अनभिज्ञ है, लेकिन अंतिम समय चला जाए उसके बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, चला गया सत्व है, अब कह रहे सत्य हो। जब जीवित था तब कहो ना। अजित, मुझे आपको डांटने का हक है कि नहीं? नहीं है? है। किस अपेक्षा से है? मैं ये चाहता हूं कि जीव मोक्ष मार्ग में आ जाए, केवल इतनी अपेक्षा से, क्योंकि यही गुरु शिष्य का संबंध है, इसके अलावा नहीं। और वो डांटना भी ऐसा कि मां धीरे से दवाई खिलाती है चाशनी में लगा के, मां धीरे से दवाई खिलाती है चाशनी में लगा के, दवाई भी जाती है, चाशनी भी जाती है, रोग भी ठीक होता है, और जो बच्चा होता है वो रोता भी नहीं। दवाई ऐसे दी जाती है। कई कई इंजेक्शन लगाने वाले ऐसे होते हैं कि उसने सुई डाली और सुई निकाली पता नहीं, और कई कई अज्ञानी होते हैं। भैया सागर देखा कभी? सागर, जबलपुर के पास सागर, बुंदेलखंड की राजधानी। पंडित जी वहां एक कॉलोनी है, वर्धमान कॉलोनी, उसके बाहर एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर पेंट के ऊपर इंजेक्शन लगाता है। कोई भी आया बोले घूमो, ठप, बस। एक को उसने इंजेक्शन लगाया, बोले डॉक्टर साहब दर्द तो हुआ ही नहीं। बोले यही तो खासियत है हमारी, दर्द होता ही नहीं। उसने पर्स खोला, सो पूरे नोट गीले। इंजेक्शन कहां लग गया? बोले डॉक्टर साहब ये तो सब गड़बड़ हो गया। बोले कोई बात नहीं, लेटो एक और लगाते हैं। ये आपको सत्य घटना सुना रहे हैं, असत्य नहीं, सत्य घटना। भैया औषधि जब तक अंदर नहीं जाएगी काम नहीं करेगी, लेकिन उस औषधि के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो भी औषधि काम नहीं करेगी। ये ज्ञान की औषधि, इसको स्वीकारो कि धन आपके लिए एक सेकेंडरी अंग है, प्राइमरी नहीं है। आप लोग क्या मानते हो उसको? अगर आप धन को प्राइमरी मान लोगे फिर धर्म का क्या होगा? संपत्ति से सुख नहीं, सुख तो ज्ञान से है, सुख तो रत्नत्रय से है। पंडित जी
खुशी की बात यह है कि इंदौर में तत्व पिपासु लोग भी हैं, तत्व पिपासु लोग भी हैं, और तत्व को परोसने वाले विद्वान आज भी हैं। लेकिन पहले साधु विद्वान से डरते थे, क्योंकि विद्वान पहले खरे थे, अब खरे नहीं है, खरे खरे हैं। और हसमुख जी, एक संगीतकार को बुलाओ आप कि पूजा कराना भैया, आप उसको 21,000 दे दोगे ढोलक बजाने वाले को, और जो अंदर से जिनवाणी बजा रहा है उसके लिए व्यक्ति कहता है महाराज जी सोचना पड़ेगा। लेकिन इंदौर की गोष्ठी में सारे विद्वान खुश होकर के गए हैं कि इंदौर के लोगों ने महाराज जी सेवा भी की और सत्कार भी किया। अब बताओ आजाद जी, वो ढोलक बजाने वाले को, संगीत गाने वाले को आपने 21,000 दिए हैं, फिर विद्वान के कितने बनते हैं? वो तो जिनवाणी का आडोरन बिलोडन करके तत्व निर्णय करके लाया है, और भजन गाने वाले ने तो 10 भजन याद करके सुनाए। पंडित जी, कीमत किसकी अधिक है? हाँ बोलिए। विद्वान की कीमत अधिक है, उसका कोई व्यापार नहीं है। जिनवाणी की सेवा उसका व्यापार है, तो सेवा करना उसकी आपका व्यापार है। धन नहीं, धर्म। लेकिन आज व्यक्ति 10,000 रुपए के जूते तो पहन लेगा, कवि सम्मेलन में कवियों को बुला करके 1-1 लाख का टीका तो कर देगा, लेकिन विद्वान आएंगे तो सोचना पड़ता है। आजाद जी, और भी गोष्ठी हमने देखी है, 1-1 500-500 के नोट के लिए लोग ऐसा परेशान करते हैं विद्वान को, देखा है मैंने। लेकिन विद्वान मेव जानाति विद्वानस्य विदुषाम ही परिश्रमा, विद्वान ही विद्वान का परिश्रम जानते हैं। पंडित जी, छोटे छोटे विद्वानों ने बोलने का प्रयास किया, कठिन था कि सरल? आपको क्या लग रहा था भैया? देश के मूर्धन्य विद्वान आए थे, ऐसे ऐसे विद्वान थे, भारत सरकार जिनके निर्णय पर निर्णय लेती है। हाँ, 1 महीने से उस आलेख की तैयारी चल रही थी भैया। 1 महीने लेबर से काम करवाओगे तो वो 20,000 25,000 लेके जाएगा। ये अपने विद्वान हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अगर कोई जीव सोचता है ये धन संपत्ति सब कुछ है, तो ये उसका बहिरात्म भाव है। धन कुछ तो है, धन सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर धन सब कुछ है तो जीवों की रक्षा धन से कर लोगे क्या? धन से ही, पम भाई, क्या धन से ही जीवों की रक्षा कर लोगे? सेठी जी देखो, गोष्ठी की उपलब्धि। सेठी जी कल रात को वैयावर्ती में कह रहे थे, महाराज जी अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी ओर विचार करना चाहिए। अगर ये भाव भी आ गया है भैया, इतना मान के चलना, अब मोक्ष जाने में समय नहीं लगेगा। मोक्ष जाने में समय नहीं लगेगा। ये गुब्बारे लगे ना चारों तरफ, इन गुब्बारों को देखो एक बार। इन गुब्बारों में हवा भरी, हवा भर के गुब्बारों को रखते गए, फिर जोड़ लिया गया, फिर इसकी लाइन लगाई गई और लाइन पूरी एक साथ यहां बांध दी गई। गुब्बारे में हवा भरने में समय लगा कि नहीं? फूटेगी नहीं। फिर लगाने के बाद फिर आपने 3 की गुच्छे बना लिए, फिर एक फूट गया, फिर इसकी एक एक में परस्पर में जोड़ा गया। जोड़ना सब कुछ कठिन था, लगाना बहुत सरल था। जो ये भाव आ गए हैं, यही भाव कठिन है, बस आगे तो मोक्ष मार्ग सरल है। अपने अपने में विचार करना प्रारंभ कर दें कि मैं धन के पीछे ना भागूं, मैं किसके पीछे भागूं? मैं रत्नत्रय धर्म के पीछे भागूं। एक देश सही, एक दिन का सही, और उसी धर्म के संग्रह के लिए आपका अगला आयोजन है श्रावक संस्कार शिविर। गांधी जी,
मेरी तरफ से एक बात प्रत्येक व्यक्ति से कहना, चाहे समाज के में मंदिर मंदिर कहना पड़े, घर घर कहना पड़े, भैया 355 दिन धर्म के धन के संग्रह में लगे रहते हो, 355 दिन धन के कसाय के संग्रह में रहते हो, 10 दिन सब छोड़ना, रत्नत्रय धर्म के संग्रह में लगना है। ये 10 दिन जी लिए तो 355 दिन जीने का आनंद आएगा। ये 3 दिन आप लोगों के गोष्ठी के कैसे निकले? सुबह से शाम पता नहीं, सुबह से शाम पता नहीं। और पंडित जी, हमने तो कोई तैयारी करी नहीं, क्योंकि श्रवणाचार के ऊपर श्रवणों को तैयारी करना पड़े, फिर श्रवण कैसे? हमको पढ़ना क्या है? जो जीवन जी रहे हैं वही तो कहना है। और मुनि वही बन पाता है श्रवण जो अच्छा श्रावक हो। तो श्रावकाचार भी क्या पढ़ना, क्योंकि वो जीवन तो जिया है। पंडित जी, जब हम लोग स्नान करते थे, हम लोग जब त्यागी व्रती ब्रह्मचारी अवस्था में, तो अपनी धोती उतार के नीचे रख देते थे, एक छोटा सा कपड़ा लपेटते थे, वज्र आसन में बैठते थे, और एक कैन पानी, उसमें गिलास रहती थी, तो 2 गिलास डाले, शरीर साफ, और जो कैन का बचा पानी था उसमें धोती डोबी और धोके टांग दी, अपना सोला अपन फेरी। और नाली में वो पानी ना जाए, छत पर जाकर के। राकेश भैया, जो श्रावक बन पाता है अच्छे से, वही श्रमण बन पाता है सच्चे से। आप लोगों को अगर मुनि बनना है, आरिका बनना है, और आप लोगों को लगता है कि हमारे कारण कभी धर्म की हंसी ना हो, एक बार सच्चे श्रावक बन जाओ।